लागी देख सुंदर फल रूखा, लागी देख सुंदर फल। हनुमान जी को भूख लगी, भूख नहीं भूखा, सबको तो लगती है भूख, हनुमान जी को। हनुमान जी कहते सुनहु मात मुई अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने माता जानकी जी से कहा, माँ हमें भूख लगी है। माता जानकी जी मुस्कुराकर बोली, बेटा भूख तो लगी है, पर तुमने जिस बाघ की तरफ देखा वो रावण का है। और बेटा एक बात और। बोले क्या? सबसे बड़ी दिक्कत यह है, सुन सुत करहीं विपिन रखवारी। वहां पर बेटा रक्षा करने वाले सिक्योरिटी गार्ड लगे राक्षस। अच्छा, रावण के राज्य में एक विचित्र बात है, कभी गौर करना। रावण के राज्य में रावण स्वयं, बाकी राक्षस भैंसा का भोजन करते, उसमें कोई रखवाली नहीं है। लेकिन फल का जो बाग है उसमें रखवाली है। मतलब बात सीधी सी है कि यहां पर अट्ट सट्ट तो खा सकते हो, लेकिन फलाहार पर रोक है। और जहां पर भगवान की भक्ति के लिए रोक हो, फलाहार के लिए रोक हो, जहां पर भगवान के भजन के लिए रोक हो, समझ जाना चाहिए ये रावण का ही राज्य प्रारंभ हो गया है। तो रावण के राज्य में सब कुछ फ्री है, लेकिन आप फलाहार नहीं कर सकते, फलाहार पर रोक है। आहा हा, बाग रावण का है। माता जानकी जी से हनुमान जी कहते, मां बाग जरूर रावण का है, पर अधिकार आपका है। माता जानकी जी ने कहा, कैसे? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, मां पेड़ों का संबंध जमीन से है, पृथ्वी से है, और आपका संबंध भी पृथ्वी से है। आप भी प्रकट पृथ्वी से हुई और पेड़ों की जड़ भी पृथ्वी में है, तो ये तो आपके ही संगे संगाती हुए। तो हमें लगता है रावण से ज्यादा आपका पेड़ों के ऊपर अधिकार है। रावण का जरूर बाग है, पर अधिकार आपका है। तो माता जानकी जी ने कहा, बेटा बड़े बड़े राक्षस रखवाली करते हैं। हनुमान जी बोले, माता हमें चिंता नहीं है। बोले क्यों? सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अच्छा, फिकर क्यों नहीं? पितु रघुबर श्री जानकी मैया, रघुबर श्री जानकी मैया, अब क्यों परेशान हो भैया, अब क्यों परेशान हो भैया, क्यों? तेरे बनेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। हनुमान जी बोले, माता आप हमें आज्ञा दो, बाग में अगर राक्षस रहते हैं तो हमें डर नहीं। बोले क्यों? हमारे सिर पर सीताराम है, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। आहा हा। हनुमान जी गए, जहां गए तो राक्षस रोकने आए, जहां रोकने आए तो कछु मारस कछु मरदसी, कछु मिलियसी धर धूर। हनुमान जी ने कुछ को तो मारा, और केवल मारा नहीं, हनुमान जी का विराट रूप, हनुमान जी ने कुछ को मारा, कुछ को कुचला। तो गोस्वामी जी ने लिखा, कछु मिलियसी धर धूर, कुछ को धूला में मिला दिया,
अच्छा, हनुमान जी ने एक राक्षस पकड़ा एक हाथ से, दूसरा राक्षस दूसरे हाथ से, और हनुमान जी लगे भटाभट करने, एक दूसरे में ठोकने। राक्षस बोले क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले हमें कीर्तन करने की आदत है, मंजीरा बजा रहे। राक्षस बोले जय हो। तो बाकी जो सामने राक्षस खड़े थे बोले महाराज ऐसे अगर मंजीरा बजाओगे तो एक दिन पूरी लंकई का मंजीरा बज जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी ने अनेक राक्षस मारे। अच्छा, हर जगह गोस्वामी जी ने संख्या लिखी, लेकिन यहां पर कोई भी संख्या नहीं लिखी। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा संख्या तो लिखो कितने मरे। हनुमान जी बोले कौन वो महापुरुष हैं कि संख्या लिखें कि उनकी बाद में फिर स्मृति पुण्य स्मृति मनाई जाएगी। राक्षसी तो हैं, मर गए साहब, जितने आए सो मर गए। आहा हा, हनुमान जी ने राक्षसों को मारा, बाद में अक्ष कुमार को मारा, और केवल अक्ष कुमार को ही नहीं, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, भैया बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। रावण का बेटा मेघनाद, मेघनाद इंद्रजीत है, उसने इंद्र को भी जीता और हनुमान जी से लड़ने के लिए चला। लेकिन सुंदर कांड में यही सुंदरता है, मेघनाद अगर इंद्रजीत है तो हमारे हनुमान जी इंद्रिय जीत हैं, इसलिए हनुमान जी जीत गए और रावण में मेघनाद और रावण दोनों हार गए।